बाई, राष्ट्रमाता सावित्री बाई। ये इलामराम चौक स्थित पंचशील बौद्ध विहार में सावित्रीबाई फुले जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कई लोग उपस्थित हुए तथा अपनी श्रद्धासुमन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को दी। प्रार्थना के बाद चाय पी लीजिएगा। भाई फूले की जयंती किस प्रकार से मनाना है और क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पति ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता कहने का क्या संबोधन करने का क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, राष्ट्र को जो एक नई दिशा दे दे, राष्ट्र को जो एक नई दिशा दे दे, उसे ही राष्ट्रपिता या राष्ट्रमाता हम कह सकते हैं। यह उस समय की बात है जिस समय कि हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा हुआ था कि नारी और शूद्र को पढ़ना वर्जित है। उस समय नारी की इस तरह की दुर्दशा थी कि बचपन में 8 बरस 9 बरस की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, और कोई एक जाति में नहीं, सभी जातियों की सभी वर्गों में 8, 9, 10 वर्ष होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और इसका यह ज़्यादातर स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता था, और ये महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बहुत कम उम्र में माता बन जाती थी। 12-13 वर्ष होते होते वो माँ बन जाती थी, और चूंकि 12-13 वर्ष में वो माँ बन जाती थी, ज़्यादातर बीमारी होती थी, और मर्द भी, बहुत से मर्द मर जाते थे तो विधवा हो जाती थी। और उस समय जो विधवा होती थी, उनका जीवन और नरक में होता था। जैसा कि हम लोगों को मनुस्मृति वगैरह से जानकारी है कि ब्राह्मणों की औरत जब विधवा हो जाती थी तो उन्हें एक कोठरी में उन्हें अकेले छोड़ा जाता था। केवल ब्राह्मणों की ही नहीं हम बात करते हैं, सभी जो बड़ी जातियां थी उनका ऐसा ही था। और उन्हें खाना के लिए एक अछूत समझ के उनको अलग कर दिया जाता था। लेकिन उनके साथ सामाजिक हिंसा भी होती थी, और सामाजिक हिंसा होती थी। बहुत सी महिलाएं, वो विधवा महिलाएं, गर्भ उन्हें ठहर जाता था, और उन्हें ऐसा प्रताड़ना दिया जाता था कि वो स्वयं मर जाए, जहर खा ले या नदी में कूद के जाके मर जाए। ऐसे ही समय में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिस वक्त पढ़ने की आज़ादी किसी को नहीं थी, उस वक्त वो अपने पत्नी को पढ़ाकर, इसमें पढ़ाने के समय जब वो पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे, तो बड़े जाति के लोगों उस वक्त
ये धर्म के विरुद्ध माना जाता था कि कोई पत्नी, कोई औरत पढ़े, कोई महिला पढ़े। आज क्या इनसे सीखने की जरूरत है? आज इनसे सीखने की यही जरूरत है कि हम पाखंड और अंधविश्वास को छोड़ें और वैज्ञानिक भाषा को समझें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर और सही जगह अपना दिमाग लगावें और आगे बढ़ें, उन्नति करें। क्या नाम होगा अपना? मेरा नाम रामदास बैठा, रामदास बौद्ध, और पंचशील बौद्ध बिहार के हम एक सदस्य हैं, संचालक हैं, जो कहिए। आज क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज हम ये कहना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले के जीवन से इनसे जो हमको शिक्षा मिलती है, उन्होंने समाज में शिक्षा का अलख जगाया। ऐसे लोग जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, कहते हैं शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से हमें बचाती है। और इनके इस तरह के लोग जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के लिए एक धरोहर हैं, और इनके जो किए हुए चीज़ों से हमें शिक्षा और सबक लेना चाहिए कि इन्होंने जो शिक्षा का अलख जगाया, क्रांति की ज्योति थी ये सावित्रीबाई फुले। इन्होंने शिक्षा का जो क्रांति जलाया, इन्हें कोई जगाया नहीं। ऐसे लोग जो स्वतः जगते हैं समाज में, इन्होंने शिक्षा का अलख जो जगाया, सत्ता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाने के लिए। क्योंकि शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है। और समानता की बात इन्होंने की, क्योंकि उस समय महिलाओं का शिक्षा पर प्रतिबंध था, महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। और इन्होंने जो महिलाओं के प्रथम पाठशाला खोला, और इनके साथ फातिमा बेग जो महिला थी, इनकी साथी, ये दोनों लोग मिलकर जो नारी शिक्षा का आवाज़ उठाया, इन्होंने सत्ता के लिए नहीं, समाज के सेवा के लिए, समानता के लिए, दलित, वंचित, कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा का पाठशाला शुरू किया। ये हमारी प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए हमको भी ये प्रेरणा मिलती है इनसे कि हम भी अपने समाज में शिक्षा के अलख को जगाएं, खास करके बालिका शिक्षा। क्योंकि बालिका शिक्षा से एक परिवार, एक सात पीढ़ी जो है वह तर जाती है, नैहर से ससुरा दोनों संवरता है और समाज का विकास होता है। क्योंकि स्त्री पुरुष के जैसे ये पति पत्नी शिक्षा का अलग जगह है, उसी तरह समाज में ज़रूरत है लड़कियों का पढ़ना। लड़कियां जब तक नहीं पढ़ेगी, महिलाएं जब तक नहीं पढ़ेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इनसे हमें यह सीख मिलती है, अपने जीवन में उतारना है कि उसी प्रेरणा के साथ हम लोग आज वंचित गरीब लोगों के बीच में शिक्षा की ज्योति को जगाएं और नारी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, जिससे समानता, आपस में प्यार और भाईचारे का अलख जग सके और शिक्षा की ज्योति समाज में बढ़ सके। अपना परिचय? मेरा नाम नंदलाल जेपी सेनानी। हम सामाजिक सेवा का काम करते हैं, सोशल वर्क की एक आधार नाम की संस्था भी चलाते हैं। और हम लोग शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा से अंधविश्वास भगता है, शिक्षा से जात पात छुआछूत की भावना हटती है। शिक्षा वो चीज़ है जिसके हमें जीवन में एक रोशनी है, जीने की कला है। इसीलिए शिक्षा, खास करके जब तक नारी नहीं शिक्षा पाएगी, कहते हैं नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। इसलिए नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये कहेंगे कि इनके जीवन पर जो इनका जन्मदिन है 3 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होना चाहिए और सारे विद्यालय में इनके बारे में पढ़ाना चाहिए कि शिक्षा की क्रांतिकारी ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले हमारे में है। इनके बारे में बताना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए और सरकार को इनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करना चाहिए। ये मेरा विचार है, मेरी बात।
चलिए धन्यवाद आपका।